है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है, कुछ जो है वो पैसिव इफेक्ट करती है। स्टार्टिंग फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन आपका जो प्राइमरी का जो टीचर है वो जिस पॉइंट से आपको पढ़ाना स्टार्ट करता है वो आप कैरी करते हो अपनी लाइफ टाइम में। तो उस प्रोफेशन में हमने ये चूज़ किया कि हाँ, मुझे जो न्यू जनरेशन जो प्रिपेयर करनी है, मेरा एक थॉट है और मैं अपने बच्चों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करना चाहता हूँ। दूसरा, सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज मीन्स डायरेक्टली मैंने एक सोसाइटी देखी है, उसका मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, उसके अंदर क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसके अंदर क्या गुडनेस है। डिफरेंट जिस लोकेशन पे रहता हूँ उसके अलग अलग जगह के अलग अलग अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ कमियां होती है, कुछ फ़ायदे होते हैं। तो जैसे आपने अपने एरिया के लिया, हो सकता है कि आपको उसमें वहाँ पे सर्व करने का नहीं मिले। आपको जो हरियाणा जो है, जो एग्रोनॉमिक्स में से एग्रीकल्चर जिसका मेन बेस है, हो सकता है कि आपको कहीं ऐसे फील्ड में लेके चले जाएं जहाँ पे लोगों के पास प्रॉब्लम हो कि एग्रीकल्चर को कैसे सोल्व करें। यू आर द वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम द area which have the one of the greatest scope in the agriculture. तो आप उस पॉइंट से आप देख सकते हो कि हाँ, मेरा जो एरिया है वो एग्रीकल्चर में अच्छा था, मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, और वहीं से आपको स्टार्ट करना है। रियली अप्रिशिएट रुद्रा। नाउ बता बेटा क्या लक्ष्य है? appreciate it. Great. Second most important, service to humankind. किसी ने भी अगर सोच लिया कि डॉक्टर लाइन में आना है, नर्सिस लाइन में आना है, दैट मीन्स वन ऑफ द अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि ह्यूमन काइंड ओवरऑल एक दूसरे की हेल्प अगर कर सकते हैं तो उससे अच्छा क्या है। संस्कृत ज़्यादा नहीं आती लेकिन कुछ बोलते हैं कि ह्यूमन काइंड की जो सर्विस है वो सबसे बड़ी सर्विस है, नहीं? तो अपने तो जो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है उसका पैशन इसी से डेवलप होता है कि मेरा जो एम है वो ह्यूमन काइंड के हेल्प करना है। थैंक यू। व्हाट्स योर गुड नेम? कंचन। चंचल। ओके, थैंक्स चंचल। क्या लक्ष्य है बेटा? That's great. Again same thing. Education department. बजाओ ताली। I love that. आज भी मुझे मेरे प्राइमरी स्कूल के टीचर का नाम याद है। एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर में हो सकता है कि आप किसी डॉक्टर की सर्विस ली हो, उसका नाम आप भूल जाओ। हो सकता है कि आपके जो भी एरिया का ऑफिसर जो आए उसका नाम आप भूल जाओ, लेकिन वो लोग जिसको प्रिपेयर करते हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग। इन टीचिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन, राइट? थैंक यू। यस, डोंट हेजिटेट। व्हाट्स योर नेम? जस्ट क्या नाम है आपका? रूप लक्ष्मी। किस क्लास से हो? +1 आर्ट्स। ग्रेट। मीन्स आपने आर्ट्स को चूज कर लिया। तो बताओ आपका क्या लक्ष्य है अभी? दैट्स ग्रेट। अभी कुछ क्यों नहीं है, हो गया, राइट? आपके सामने में डिफाइन करने के लिए सबसे जो पहले जो लोग हैं वो आपके सामने है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मीन्स एटलीस्ट आप फॉलो किसको करते हैं? सबसे पहले फॉलो करते हैं कि जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, और अपने पेरेंट्स के बाद में किसके साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो? टीचर्स के साथ, राइट? दैट्स ग्रेट। ये बच्चे ने एडमिशन लिया 11th साइंस में, और जब शुरुआती फेज में जनरली जब बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो कई बार हम कैरियर काउंसलिंग जनरली वैसे ही क्लास में स्टूडेंट टीचर में चलता रहता है,
मैंने बच्चों को सबको बताया कि आप साइंस भी ऑप्ट कर सकते हैं, आप आर्ट्स भी ले सकते हैं। आर्ट्स में भी बहुत सारे ऐसे मौके हैं, और मैं तो कई बार ऐसा बोलता हूँ बच्चों को, उससे में नुकसान भी होता है। भाई एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है जो बहुत मेहनत करता है, वो अगर आर्ट में जाए तो वो आर्ट साइंस वाले बच्चों के कंपेरिजन में थोड़ा जल्दी हो सकता है अपने टारगेट को अचीव कर ले। एंड द सेम डे शी हैज चेंज्ड फ्रॉम साइंस टू आर्ट्स। हालांकि इसका हमें तो नुकसान हुआ, पर रियली आई अप्रिशिएट यू धर्मेंद्र। मीन्स आपने आपके ये जो डिसीजन जो आप जो हेल्प करते हो बच्चे की, इससे मीन्स आपने ये डिफाइन कर दिया कि बच्चे को आप मीन्स उसकी हॉबी क्या है, उसको आपने हेल्प किया कि जस्ट एक पीर प्रेशर की वजह से जो आउटसाइड से जो प्रेशर आता है, और बी ऑनेस्ट, हर एक एरिया में हर एक टाइम फ्रेम में एक प्रेशर रहता है, साइंस इज़ बेटर, इंजीनियरिंग इज़ बेटर, मेडिकल इज़ बेटर, और मेरा हमेशा उन सभी लोगों को आंसर रहता है एवरी स्टेप इन द लाइफ एजुकेशन इज़ द वन ऑफ द बेस्ट। और आप जो उसके जो भी ऑप्ट करते हो उसके अंदर आप बेस्ट हो, तो वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। एक भी ऐसा प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसको आप ये बोल सको कि ये अच्छा नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आता कि ये प्रोफेशन अच्छा नहीं है, तो उसका मतलब वो कोई क्यों काम स्टार्ट करता? वो स्किलफुल था उस प्रोफेशन के लिए, इसीलिए उसने वो स्टार्ट किया और वो अपना उसमें अचीव कर पाया। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जो ये संसार है, ठीक है, इसमें अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं कि उसके आप अपना ऑप्शन जो है एक चीज़ को ऐसे हाई प्रायोरिटी पे रखोगे, नहीं। उसके अंदर आपने जो भी ऑप्ट करना है सीधा कि हाँ आप उसमें अच्छे हो, आप खुश रह सकते हो उसके अंदर, और उसको अचीव करके मेनली ह्यूमन काइंड की, अपने समाज की उसमें हेल्प कर सको। राइट, थैंक्स। हाँ बेटा, आमना कहाँ बैठी है? खड़ी हो बेटा, आमना आमना है क्या? नहीं है। हाँ खड़ी हो, ये बैठी है यहाँ पे। मैं तो कल देखा अलग से बेटा सारा। आईपीएस बना दे, कौन नहीं? आईपीएस अगेन सिविल सर्वेंट। सेम अगेन सिविल सर्वेंट। जो पहले बोला कि ओवरऑल जो सोसाइटी है उसको आप कैसे इम्प्रूव कर पाओगे, दीज आर द पीपल हु विल हेल्प यू। यही लोग हैं जो आपके हेल्प करेंगे भी एक सोसाइटी को आप कैसे इम्प्रूव करें। राइट, शुरुआत होगी ना, आपने कॉन्फिडेंस दिखाया, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस ही चाहिए। या ये पहला कॉन्फिडेंस पॉइंट आपका पहला। ये बच्ची आर्ट्स स्ट्रीम में बाद में आर्ट्स से लौटे, ये बच्चे बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट हैं। हालांकि मैं आर्ट्स वाले बच्चों को पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन बीच में मैंने थोड़ा सा एक बच्चों के लिए जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो ये बच्चे उस प्रोग्राम में सबसे आगे रहती है। ये 100% जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम में ये बच्ची इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो भी काम करना हो सबसे पहले करना, टीचर को बुला के लेके आना। तो ये बच्ची आर्ट्स के फील्ड में बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट है। कैसे पढ़ती है वो मैं नहीं बता पाऊंगा, इनके टीचर्स बता सकते हैं, लेकिन इसके ओवरऑल बहुत अच्छी बच्ची है। 40 है। अरे someone from this side, एक लड़का है विक्रम। don't want to point out, be honest। मैं पॉइंट आउट में विश्वास नहीं करता, विक्रम कहाँ है? ऑनेस्टली। हाँ विक्रम, हाँ बोल बेटा। सिंगर, सिंगर। That's great. ओ, ये अलग विषय। another important point, really appreciate that, thank you। मीन्स प्रोफेशन चूज करना, आप किसी भी फील्ड में हो, फिर अपना जो प्रोफेशन को साथ में लेके चलना और उसके लिए ऑनेस्ट होना, दैट्स द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग। और ये विक्रम ने बोला सिंगर, हो सकता है कि मैं कुछ भी बनूं, लेकिन जिस टाइम स्ट्रेस में आऊँगा तो कौन हेल्प करेगा? मेरा खुद का फील्ड हो सकता है, मुझे स्ट्रेस दे रहा हो उसमें काम के अंदर, हेल्प कौन सा करेगा? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, राइट? एंड दीज आर द पीपल हु आर अगेन सर्विंग द ह्यूमन काइंड, और वो ही हमारी प्रायोरिटी है। ओके, थैंक यू विक्रम। हाँ दीपक खड़ा हो बेटा। हाँ क्या लक्ष्य है? What? Great. बुलाओ ताली। Defense services, another one of the important thing। ये बच्चे के बारे में सब मैं आपको बताता हूँ। दीपक जो है, ये मैं शायद इसे 6ठी 7वीं क्लास के आसपास से जानता हूँ।
अरे ये ऐसा बच्चा है इस पूरे स्कूल में जो टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। ग्रेट। इसके पास हो सकता है कि रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, लेकिन जब भी पढ़ाया जाता है, जब मैंने इसको बच्चे को साइंस पढ़ाया, हालांकि मेरा 9वीं 10वीं में पढ़ाने का एक्सपीरियंस काफ़ी कम है, तो जो चीज़ें मैं इसको बताता हूँ तो अगले दिन में 1-2 ज़्यादा ही सेट इसके पास अवेलेबल होती है। मान लीजिए हम पौधों के बारे में बता रहे हैं, एक्वाटिक प्लांट्स कौन से हैं, एक्वाटिक प्लांट्स का अगर मैंने एक एग्जांपल बताया तो अगले दिन हो सकता है ये 2 और बता दे, सर ये भी तो एक्वाटिक है ना। तो इस टाइप का बच्चा है, बहुत ही क्यूरियस, आके कुछ ना कुछ पूछता रहता है। हाँ, ये मेन पॉइंट छूट गया। मेरा बड़ा ये बच्चा शायद स्कूल में आने से पहले मुझे कोई बच्चा जानता नहीं था, ये बच्चा मुझे कई बार पहले मिला और इसने मुझे कई बार गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर, पता नहीं इसको कैसे नॉलेज थी मेरे बारे में कि ये टीचर है। जिस टाइम आप बोल रहे थे कि ऑनेस्टी और हार्ड वर्किंग इम्पोर्टेंट है, दिस इज द अनदर टॉपिक, क्यूरियोसिटी। हमें हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए। थैंक यू दीपक। अरे सोनी कहाँ है? सोनी खड़ा हो बेटा, सोनी कहाँ है? हाँ, क्या लक्ष्य है बेटा का? पेंटर। पेंटिंग। Great. बजाओ ताली। That's nice. Good. Again, अलग अलग प्रतिभाएं। पूरा जो हम देखते हैं कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लोगों का अपना पैशन है, सर्विसेज में अपना पैशन है, सेम पेंटिंग पूरी की पूरी आज भी जिस टाइम अगर हिस्ट्री की चीज़ें उठा के देखोगे, एक दो जो सबसे जो हेल्पफुल रहती है वो क्या कि हमारे पास जो भी अवशेष मिलते हैं उसके अंदर उस टाइम के लोगों ने क्या पेंट किया, उसके अंदर उन्होंने क्या कार्व किया, क्या उन्होंने डिज़ाइन किया, वो पूरी की पूरी सभ्यता को आगे लेके जाने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट जनरेशन में हमें बताता है कि पहले चीज़ें क्या थी। दैट्स ग्रेट रियली। और मेटलिज्म बात करें तो पेंटिंग सबसे महंगी, कॉस्ट में भी। बिल्कुल। ये भी है। अरे पेंटिंग बनाता है, इस बार सोसाइटी का पता नहीं लेकिन स्कूल की बेस्ट पेंटिंग बनाता है। ये सोनी बनाता है सबसे। दैट्स ग्रेट, रियली अप्रिशिएट। अब एक बच्चा और है, वही बार क्लैपिंग है। एक बच्चा है दयानंद, जो बड़ा समर्पित है स्कूल के लिए, उसका भी लक्ष्य पूछ लेते हैं क्या लक्ष्य है। दयानंद खड़ा हो बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दयानंद कहाँ बैठा है? अरे कहाँ गया दयानंद? चलो वो आया नहीं होगा, आया हुआ है वो, मेरे ख्याल में बाहर लगा हुआ है। दयानंद वो अभी हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी घंटी लेने तब आया था ना कि रामेश्वर सर बुला रहे हैं। मैंने कहा तेरा रामेश्वर सर के बिना और रामेश्वर का तेरे बिना मन नहीं लगता। बहुत अच्छा बच्चा है और वो बहुत मेहनती है। स्कूल के जो ग्रीनरी है, पार्क है, पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी खेती भी बहुत ऊंची है। कि अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आपको ऐसे कंफ्यूजन है कि व्हाट यू हैव टू चूज आफ्टर +2, अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि 10th के बाद में मूव ऑन होना है, तो उस टाइम में क्या, आई एम ओपन टू हेल्प यू। +2 के बाद आप किस +2 के बाद में आपको अगर कोई भी स्कूल में जाना चाहते हो, आप किसी डायरेक्शन का स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मेडिकल फील्ड का, नॉन मेडिकल का, कैसे आपको चूज करना है। आप जो अभी तक की अपनी डिस्कशन थी उसके अंदर ये था कि आपको चूज किस पॉइंट पे आप करते हो। आपका जो डिस्कशन है वो ये है कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक फील्ड है उसके लिए आपको मूव करना है +2 के बाद में, तो आप पूछ सकते हो। आप अभी भी पूछ सकते हैं और बाद में भी अगर कभी दिमाग में आए कि मेरे को सबसे बात करके कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, तो बाद में भी हम आपको बस कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करवा दें, आप इनसे बात कर सकते हैं, भले ये यहाँ हो या ना हो। वैसे कोई तस्वीर भी नहीं आए। एक धर्मेंद्र सर वो जो अपना मन संचालन करता है बच्चा, लंबा सा, अजय बेनीवाल। अजय बेनीवाल कहाँ है बेटा? हाँ बोल बेटा, क्या लक्ष्य है बेटा? ग्रेट, रियली लव इट। आजकल तो स्पेशल जो गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप कुछ भी
अप्रोच करते हो तो उनकी जो फर्स्ट जो अप्रोच है वो ये है कि मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर कैसे प्रिपेयर करें, और वो हमें जो स्टार्ट करना है वो इसी बेस से, कि जो हमें डेवलप करना है कि कैसे हम एक एंटरप्रेन्योर बने, अच्छे एंटरप्रेन्योर बने, वो आपको इसी पॉइंट से स्टार्ट होना है। तो अजय, कैन यू टेल मी समथिंग, व्हाई यू डिसाइडेड टू बी एंटरप्रेन्योर? आपने क्यों ये चूज किया? बताओ बेटा। It's skillful, really, क्योंकि हम जो लोग आते हैं, बेटे बात की एक मिनट सुनो, फायदा उठाओ इस चीज जिस का। जिस जिस फैमिली से, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, सभी कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदते हैं। तो मेरा सभी बच्चों से एक क्वेश्चन रहता है कि जिस भी टाइम आप कुछ भी चीज़ें खरीदते हो, आप एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने से, कैन आई मेक दिस, कैन आई सेल दिस, इज देयर सम रिसोर्सेज आर अवेलेबल, इसको मैं बना सकता हूँ, इसको मैं कहीं से अगर मेरे घर में है तो इसको बेच सकता हूँ। बहुत सारे यहाँ पे एग्रीकल्चर फैमिली से हैं, बिल्कुल, जो गवर्नमेंट का भी अभी पॉसिबिलिटी रहती है कि मोस्टली हम प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट सिंपल मार्केट में लेके जाते हैं। हमारी जनरेशन, जो नई जनरेशन है, नो, वी विल मूव ऑन, हम खुद तो इसका प्रोडक्ट बनाएंगे। जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसको हम कैसे सेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल है आपके पास अवेलेबल है, कितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, उसको आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को। रियली लव इट, थैंक यू अजय। साइंस में जब ये बच्चा था तो इनके पेरेंट्स के साथ हमारी एज ए टीचर जब बातचीत हुई तो मेरे ख्याल से हमने हमेशा शिकायत ही की अजय के बारे में कि ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, बात नहीं मानता है, शरारतें करता है, ये करता है, वो करता है। और इस बच्चे में पता नहीं, मैंने एक इसको लास्ट चांस भी दिया कि बेटे अगर इस बार आपकी कोई शिकायत आई तो हम आपको स्कूल से भेज देंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। पर ये मोटिवेट कैसे हुआ आई डोंट नो। 12वीं क्लास में इस बच्चे ने ना तो एक बार भी हमें कोई शिकायत का मौका दिया, और दूसरा इतना अपग्रेडेशन किया इस बच्चे ने एजुकेशन में भी शामिल। पिछले साल की खराब परफॉर्मेंस के बाद इस बार सबसे सुपर परफॉर्मेंस में आया हुआ है। अभी के टेस्ट में मेरे ख्याल से लगभग सेकंड थर्ड टॉप पोजीशन पर है। बहुत बढ़िया। नहीं। एक बार दोबारा करें। एक मेरा आबिद सर एक बार चाह रहे हैं आप। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ, वी आर फ्रॉम हरियाणा एंड फॉर व्हाट वी आर बेस्ट। हरियाणा के लोग हैं, किसके लिए सबसे अच्छे हैं? वन थिंग, अनदर जोश कहाँ से आता है? गेम्स, राइट? स्पोर्ट्स, they one of those kind of Haryana state wise, you know, we are bit lower in the ranking, in the population and size wise, right? पर फिर भी जब इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स की जब बात होती है, कोई भी ऐसा फील्ड जो है जिसके अंदर हमें रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है, तो एज ए स्टेट जिसमें हम बेस्ट अपना देते हैं, वो क्या है? स्पोर्ट्स, राइट? आई वांट टू नो समवन हु वांट टू बी इन दैट फील्ड। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल से कबड्डी के लिए तो स्टेट, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ कि मेरे गांव से आपके बहुत ही नज़दीक से हूँ, तो बहुत से पहले से स्पेशल कुश्ती के लिए और कबड्डी की टीम बहुत ही फेमस थी। ये बच्चे अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में। ग्रेट, क्या नाम है? ओम प्रकाश, क्या खेलते हो? सर बेसबॉल। वैसे इंटरेस्ट क्रिकेट में था, मेरे को क्रिकेटर ही बनना था, लेकिन किसी कारणों से मैंने चूज़ किया, अपना एम चूज़ किया कि मुझे MBBS करनी है। मेडिकल, हमारे घर में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, जैसे चाचा को कैंसर था तो उनका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो उस चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है। और मैंने जिन लोगों के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको ध्यान में रख के उनका अच्छा ट्रीटमेंट करना। Great, Om Prakash. Really, this is the one thing. Means
हमें कहाँ से स्टार्ट करना है कि चारों तरफ से हमें दिखाई देता है कि हाँ हम इस फैमिली में हैं। ये जरूरी नहीं कि सब कुछ अपने साथ ही हो, राइट। अपने एक समाज है, हम एक दूसरे से रिलेटिव हैं अपने, तो उनके साथ क्या घटित होता है उसके बेस पे भी हम अपने डिफाइन करते हैं कि मुझे क्या बनना है, रियली। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ओम प्रकाश का जो अपना गेम्स के प्रति जो इनका इंटरेस्ट है, उसके बाद में जो अपनी जो फील्ड सिलेक्शन है, रियली अप्रिशिएट दैट। बजाओ ताली। राजवीर, राजवीर क्या खेलते हो? बेसबॉल, ग्रेट। एंड व्हाई यू चूज दिस स्पोर्ट? बाय इंटरेस्ट, गुड। एक ही गेम जब भी आप सेलेक्ट करो तो सीधा सा है, ये एक सबसे मीन्स ऐसा फील्ड है जिसके अंदर मीन्स आपको पता था अरे यार मुझे तो बस सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में आता है, और डायरेक्ट आप चूज करते हो, ग्रेट। और बेसबॉल इस एरिया में हमारे स्कूल मीटिंग अभी खेल के गई थी, जीते भी हमने स्टेट में सिलेक्शन। ओ स्टेट में, ग्रेट, अप्रिशिएट यू ऑल। मैं रियली जमाल स्कूल का बहुत पहले से फैन था। मीन्स हमारा जो जब मैं नवोदय में था तो हमारा जो कंपटीशन होता था एक स्कूल लेवल पे डिफरेंट में होता था, लेकिन हमेशा जब आता था तो जमाल के मेरे गांव के लड़के हमेशा यहाँ पढ़ते थे, तो कुश्ती के अंदर गांव से आते हुए थे, कबड्डी की टीम हमेशा यहाँ की फेमस थी, खो खो की कंपटीशन में गुड़िया की टीम, यहाँ की माधव की टीम, रियली। और मैं क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन आपको बताऊं कि +2 का जिस टाइम एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे थे उस टाइम मैं मेरे नेशनल की तैयारी कर रहा था खो खो की। पीएचडी का एग्ज़ाम अभी जिस टाइम पीएचडी कर रहा था उस टाइम तक आईआईटी के अंदर खो खो खेलता था। मेरे साथ के लड़के कहते थे अरे यार तू किस टाइम तक खो खो खेलेगा? मैं कि जिस टाइम तक मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आई लव गेम्स, वॉलीबॉल स्टार्टिंग से, क्योंकि नवोदय के अंदर एक जगह दूसरी जगह भी जाते थे, एक बंदे को 3 सिलेक्शन करने होते थे। हरियाणा से था, तीनों चॉइस बिल्कुल सिंपल थी, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, नो हेजिटेशन, और तीनों को लास्ट टाइम तक रखता था। अभी प्रो कबड्डी चली थी तो प्रोफेशनल तो नहीं खेल पाया कभी, लेकिन आईआईटी के अंदर होने का मुझे फ़ायदा मिला कि हमें जो टीमें खेलती थी उनके बीच में एक शॉर्ट ब्रेक होता था, और इम्प्रूव करने के लिए उसको जाने के लिए मुझे भी मौका मिला था। DY पटेल स्टेडियम है, तो जिस टाइम हरियाणा की जो ये डिफरेंट टीम्स का जब गेम हो रहा था वहाँ पे, तो उनके बीच में हमें मौका मिला, मैं भी उनके पास गया था। और एक शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी, IIT बॉम्बे प्रो कबड्डी। तो रियली अप्रिशिएट यू ऑल पीपल। हाँ, मेरे ख्याल से मैराथन में भी आप पार्टिसिपेट किए थे। या आई लव मैराथन, दो बार का यहाँ का मैराथन का अटेंडी हूँ, मीन्स कंप्लीट किया मैराथन। यूएस के अंदर भी जब था, तो अभी भी रेगुलर रनिंग करता हूँ। मैराथन जो बर्कले का जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। तो गेम्स को तो ऐसा है जो आपके साथ हमेशा चलेगा, कभी छोड़ना ही नहीं है। हनुमान जी, यहाँ की मैराथन और यूएसए की मैराथन में क्या अंतर है? मैराथन इज मैराथन, रनिंग इज रनिंग, सेम कंडीशन, डिफरेंट लेवल के 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर एंड सम पॉइंट फुल मैराथन। मैराथन इज मैराथन। अच्छा, बच्चों के साथ मैं भी जानना चाहता हूँ अंतर किस चीज़ में वो साबित होता है? हाँ, एक क्वेश्चन मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। बच्चों की तरफ से भी मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। कई बार दिमाग में होता है, जैसे मान लीजिए बच्चों को हमने आपके साथ इंट्रोड्यूस किया, अभी आप यहाँ से पड़ोसी गांव से रहने वाले हैं और आप अब 4 सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, तो बच्चों के दिमाग में ये भी आता होगा भी हम फॉरेन कंट्रीज में कैसे जा सकते हैं। तो आप इस 2 बातों का जवाब देंगे। बच्चे अगर कल को वहाँ जाकर पढ़ना चाहे, वहाँ नहीं मतलब वर्ल्ड के किसी भी देश में, और दूसरा कि हमारे देश में और वहाँ में कुछ डिफरेंसेस जो हैं बेटरमेंट के लिए हम सोच सकते हैं। अभी एक बीच में बोलना चाहूँगा, क्यों पूछा मैंने क्वेश्चन है। मैं एक बार शिमला जा रहा था, आपको पता है कालका शिमला एक टॉय ट्रेन चलती है, और उसमें मेरे साथ एक अमेरिकन बैठा था। तो बात चल रही, वो भी टीचर था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ आपके मूल समस्या क्या है। तो मैंने कहा जी हमारे यहाँ मूल समस्या बच्चों की स्कूल से बंक। तो वो बड़ा हैरान हुआ, कहते हैं अमेरिका में इस तरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसने मुझे बताया कि इस तरह का कोई स्कूल मिस करने वाली कोई घटना ही नहीं होती वहाँ पे। तो इसीलिए मैंने कहा कि क्या इन बेसिक चीज़ों में क्या अंतर है, आप थोड़ा सा इस पे बताएं। एक बात जैसे मैंने बताई। ओके, स्टेट आपके पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि मेरी आई हैव 2 नाइस डॉटर्स।
एक जो है वो अभी 4 साल की है, दूसरी जो है वो 6 साल की है। तो दोनों का मैंने एडमिशन वहाँ करवाया हुआ था, इसलिए मैं स्कूल से बहुत जुड़ा हुआ था। प्ले जो मेरी छोटी बेटी थी उसका जो एडमिशन था वो प्ले स्कूल में 3 साल की जिस टाइम थी वहाँ से हुआ था। बड़ी जो थी वो प्ले से स्टार्ट किया उसने और किंडर में थी। अभी वो दोनों इंडिया में ही हैं, तो अभी इंडिया में उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है स्कूल। तो इसलिए मुझे एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम में उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, यूसी बर्कले में हूँ। उस तो कॉलेजिएट लेवल पे वो सारी है, लेकिन स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाता। लेकिन क्योंकि मेरी बेटी का एडमिशन था इसलिए मेरा अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट था वहाँ पे। और जो फर्स्ट थिंग जो अभी अपनी जो गवर्नमेंट जो कर रही है वो ही कंसेप्ट वहाँ से भी डेवलप होता है कि जो यहाँ का जो पीटीएम का जो कंसेप्ट है वो सेम वो था। मेरी बेटी के लिए मैं हर वीक जो उनका टीचर था वो मुझे कॉल करता। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मेरी जो बड़ी बेटी है वो मेरे मम्मी और मेरे पापा की बहुत ही डियरेस्ट है। उनको अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ तो उसका फर्स्ट पॉइंट रहता है आई विल कॉल दादू, ठीक है। तो अब कुछ बात थी उसका वहाँ पे, जब स्कूल में गई तो उसका उस टाइम मन नहीं था। 1-2 दिन से बात कर रही थी, इधर पापा ने उसको यहाँ पे दिखाया कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस में थी। और वो कितना साल की थी? सिर्फ 4 साल की, प्ले स्कूल की। तो उसके टीचर का मुझे नेक्स्ट डे कॉल आता है, हे हनुमान डू यू हैव टाइम, आई वांट टू टॉक टू यू। एंड आई से या यू कैन टॉक टुमारो मॉर्निंग, क्योंकि उस टाइम मैं मेरे लैब में था। तो उसने मुझे, उसका पहला क्वेश्चन होता है कि इज़ एवरीथिंग गुड इन होम, घर में सब कुछ ठीक है? या एवरीथिंग इज़ गुड। और फिर मेरा क्रॉस क्वेश्चन था कि क्यों, मीन्स क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? तो उसने मुझे आंसर दिया कि मैंने नोटिस किया कि प्रीनीति थोड़ा स्ट्रेस में है, शी इज़ नॉट टॉकिंग विद हिज और फ्रेंड, और कि वो मेरे से बात नहीं कर रही। तो यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ कि क्रॉस क्वेश्चनिंग, बच्चों का और टीचर्स का रिलेशन, उनका ऑब्जर्वेशन और उनका अप्रोच करना, ये डिफरेंस है। उसका मैं पॉइंट आउट भी कर सकता हूँ क्यों है। वेरी ऑनेस्ट, हम एक ज़्यादा पॉपुलेशन की कंट्री है, हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज हमें अलाउ नहीं करते उतना ट्रैक करने की। वहाँ पे बच्चों के ऊपर, जो स्टूडेंट के ऊपर जो टीचर्स हैं वो कम है, वो ट्रैकेबल ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हम उस डायरेक्शन में ज़रूर हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा स्टूडेंट होने के बाद भी बहुत ऑब्जर्व करते हैं। मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस हमेशा से रहा है कि मेरे टीचर अगर मुझे कुछ भी होता वो डायरेक्ट क्लास के बाद पूछते थे एवरीथिंग गुड, एवरीथिंग फाइन। तो सेम, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है कि ऑब्जर्वेंस जो है उसको अप्रोच करते हैं डायरेक्ट। और सेम मैं रिक्वेस्ट करता हूँ टीचर से भी और स्टूडेंट से भी, हमेशा बाई डायरेक्शनल रहो। आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आए, दे आर योर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, अप्रोच देम, टेल देम, सीधा जाओ उनके पास, बताओ कि ये प्रॉब्लम है, इसके साथ मैं कैसे हैंडल करूं। जो मैंने पहले बताया कि आपसे ये बड़े हैं, सेम सिचुएशन में कभी तो गए हुए हैं, ये नहीं गए तो इनके बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स थे, वो कभी उससे प्रभावित हुए होंगे, तो ये आपको बेस्ट जजमेंट देंगे, बेस्ट सॉल्यूशन देंगे। बैक टू द सेम पॉइंट, मैंने उसको बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके वो थोड़ा सा स्ट्रेस में थी। तो मैंने आते ही उसको पूछा ओके आज हम ट्रिप पे चलेंगे, शी वाज एक्साइटेड। ओके ठीक है। तो वहाँ पे एक रिसोर्सेज है टिल्डन गार्डन, हम वहाँ पे गए, लंच वहीं पे मेरी वाइफ और हम सभी ने प्लान किया कि कल अपन जो लंच करेंगे वो बाहर ही करते हैं। तो हम अब प्रिपेयर करके लेके गए, बैठे, तो वहाँ पे मैंने बात करते हुए पूछा क्या हुआ, मीन्स फ्री क्या, वाई आर इन स्ट्रेस? तो उसका था कि ओ आई एम फीलिंग लोनलीनेस, आई वांट टू टॉक टू दादू। और तभी मुझे उसे बता, मैंने डायरेक्ट अप्रोच किया कि हाँ प्रॉब्लम मुझे पता लगी कि अभी 1-2 दिन पहले जब बात हुई तो उसके बाद में इसको फील हो रहा है कि क्योंकि वी आर स्टक। मैं जब यहाँ से गया था मेरे दोस्त सभी मुझे बोलते थे कि अरे एक बार जब तुम बाहर चले जाओगे तो बहुत टाइम तक आ नहीं पाओगे। मेरा ऑनेस्ट आंसर था कि मैं हर साल आऊँगा, लेकिन जैसे ही वहाँ पे गया तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि
एक पूरे टाइम के जो एक ये बोल सकते हैं कि किसी को पता नहीं था कि ऐसी सिचुएशन जो कोविड ने सभी को घेरा और हम वहाँ पे 3 साल के लिए स्टक हो गए, क्योंकि सारा जो जितने भी एयरप्लेन थे कंट्री टू कंट्री कनेक्शन था, सभी का आना जाना बंद था। तो वो उसको लगता था कि हम तो यहाँ पे आगे रह गए और मैं मेरे दादू से नहीं मिल पाते। तो उसने ऑनेस्टली मुझे बताया, मैंने फिर लेकिन जो इस टाइम है ये हमें बहुत फ़ायदा भी देता है, इन्फॉर्मेशन है, वीडियो से डायरेक्ट बात करते हैं, खेत में जाते हैं, बाहर से उसके फ्रेंड है, अभी भी जो भी बात होती है उसको मिलाता हूँ। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ कि डिफरेंस कैसे जो टीचिंग डिपार्टमेंट में ग्राउंड लेवल पे जो है वो कैसे डिफरेंस कि ऑब्जर्व करते हैं तो वो अप्रोच करते हैं। और मीन्स यहाँ भी मुझे जो जितना मैं ज़्यादा क्योंकि नहीं जानता जो उनकी कितना है, लेकिन मेरा ब्रदर सेम डिपार्टमेंट से है तो मुझे पता है कि पीटीएम और ये है इसमें, और आप लोग भी बहुत अच्छे से अप्रोच करते हो। लेकिन इसमें सभी का पेरेंट्स का सभी का सहयोग चाहिए और उसमें आपको इसमें आना